हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कल आपका जो एडवर्टीजमेंट आया है उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आया है। इस जो आपका पोस्ट आया है एएआई कॉमन कैडर को लेके, इस पोस्ट को लेके बहुत सारा क्वेरी आया है। पहला क्वेरी आया है सिलेबस को लेके, दूसरा क्वेरी आया है एग्जामिनेशन पैटर्न, तीसरा आया है एलिजिबिलिटी, उसके बाद आया फ्रेशर्स एलिजिबल है मतलब कि ग्रेजुएट वाले उसमें बीए एलिजिबल है कि नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन चाहिए क्या चाहिए। ये जितनी भी आपकी क्वेरी हैं ये सारी की सारी क्वेरी आज इस वीडियो में हम लोग दूर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी का जवाब देंगे और उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। और हमारा बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और इस बार कोशिश रहेगी कि जो हमारे बैच का प्राइस रहेगा वो भी एकदम नॉर्मल और जेन्युइन प्राइस रखा जाएगा ताकि आप लोग ईजिली अफोर्ड कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी जनरल क्वेरी है उसके बारे में। देखिए, अगर हम डेट की बात करें तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2023 से। लास्ट डेट रहेगा हमारा 4 सितंबर। आज डेट क्या है? 22 जुलाई, 22 जुलाई, ठीक है। इसके करीब करीब ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन चालू होगा, 1 महीने तक चलेगा। और वैकेंसीज कई सारी है, आई थिंक टोटल वैकेंसीज देखी जाए 342 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये मान के चलिए अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं एक्सपेक्टेड डेट का, जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, तो आपका एग्ज़ाम होगा, आप मान के चलिए अक्टूबर के एंड तक जा सकता है या फिर नवंबर में हो सकता है, अक्टूबर एंड या फिर नवंबर, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है अलग अलग पोस्ट पर, ठीक। अब देखिए क्या चीज़ है, अभी जुलाई चल रहा है, आपका पेपर मान लीजिए अक्टूबर एंड या फिर मान लीजिए आप नवंबर में होता है, तो आपके पास अभी भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट जुलाई में अभी भी आपके पास 9 दिन बचे हुए हैं। और इसके अलावा आपका अगस्त पूरा बचा हुआ है। सितंबर में भी जहाँ तक चांसेस हैं सितंबर में आपका एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं कंडक्ट कराएंगे क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो अक्टूबर में तो आप मान के चलिए मोटा मोटा अगर हम मान लेते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी लेता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के एंड में भी लेते हैं, तो भी आप मान के चलिए कि आपके पास 2 महीने पूरे पूरे हैं। बट सितंबर में नहीं एग्ज़ाम होने की उम्मीद बहुत कम है, जहाँ तक उम्मीद है अक्टूबर तक एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी में आप देखिए ये आपका बेसिक पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग से जो है पर्क्स मिलते हैं बेसिक पे का 35%। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो यहाँ पर सैलरी बनती है वो आप देख सकते हैं 13 लाख सैलरी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट की 11.5 लाख है और जूनियर असिस्टेंट की 10 लाख है। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, ठीक है। सैलरी कितनी बोली है इन्होंने? 13 लाख पर एनम। मतलब कि अगर हम मोटा मोटा आपको बताएं तो इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगी वो ऑलमोस्ट 70 से लेके 80,000 के बीच में रहेगी, इसी के बीच में लाई करेगी, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेशन बस आपको बताया है कि आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी, मंथली सैलरी, मंथली जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी वो 70 से 80 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। वैकेंसीज़ का मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। कॉमन कैडर में टोटल 237 वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 99 वैकेंसीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी के लिए 63 वैकेंसीज़ हैं, एससी के लिए 35 हैं और एसटी के लिए 17 हैं, टोटल 237। और अगर ये जितनी सारी वैकेंसीज़ अलग अलग पोस्ट में इनको ऐड कर दें तो ये आता है 342 वैकेंसीज़। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की 9 हैं, अकाउंट्स की 9 हैं, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 66 हैं, एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज की 3 हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में 18 वैकेंसीज़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या बेसिकली हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब देखिए उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है कि ये क्वेरी पूछी है कि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए। तो जो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में देखिए ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया है। तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अलग अलग फीस देना पड़ेगा, 1000 इसका भी देना पड़ेगा, 1000 इसका भी देना पड़ेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी है एएआई में तो अप्रेंटिसशिप वाले, और इसके साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, 0 रुपीज़ इनकी फ़ीस है,
ठीक है। बाकी सबको देनी होगी, अगर आप 3 फॉर्म भरेंगे तो 3,000 देनी होगी, 4 फॉर्म भरेंगे तो 4,000 देनी होगी। यहाँ पर देखिए आपका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की बात करें तो ग्रेजुएट है। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में आपका क्या मांगा गया है, बीकॉम, और साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में क्या मांगा है, सिर्फ और सिर्फ एनी ग्रेजुएट, मतलब कोई भी डिग्री आपके पास, BA, BSc, बीकॉम, BE, BTech, B फार्मा, कोई भी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। यहाँ पर क्या मांगा है, बीकॉम बोला है, ICWA, CA, MBA, 2 years ड्यूरेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। ठीक है, MBA फाइनेंस में हो या फिर ICWA किया हो या CA किया हो, साथ में बीकॉम होना ज़रूरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, यहाँ पर किसमें मांगा है, BE, BTech मांगा है, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये पूछा गया है कि कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स बस, और कुछ भी नहीं लिखा है कि 60% चाहिए, 65 चाहिए, 70 चाहिए, सिर्फ लिखा है पासिंग मार्क्स। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल डिग्री मांगी गई लॉ में। ठीक है, इसके अलावा देखिए फायर सर्विसेज में क्या मांगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये क्या मांगा गया है, पासिंग मार्क्स, सिर्फ पास होना चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि इतना मार्क्स चाहिए। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, और लास्ट में हम लोग इसका बात करेंगे सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। क्या बोला है, कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर, जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है, या फिर फाइनल ईयर, बोला है on the cutoff date are allowed to apply subject to condition that they must be in possession of final result। लास्ट डेट क्या है, 4 सितंबर 2023, यही हमारा कट ऑफ डेट है। यही क्या है, कट ऑफ डेट। तो इस कट ऑफ डेट पे अगर आप अपीयर हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बोलते हैं, AV बोलिए या DV बोलिए, जब ये होगा उस टाइम पर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखा पाए तो आपका जो एप्लीकेशन, जो कैंडिडेचर है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज अभी आप फाइनल ईयर में जा रहे हैं, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है 7th सेमेस्टर, तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। जिसका रिजल्ट पेंडिंग है उनको अप्लाई कर देना चाहिए। जो ऑलरेडी अभी जिनका फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर खत्म हुआ है, रिजल्ट पेंडिंग है, उनको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि उनका रिजल्ट आपका क्या बोलते हैं, दिसंबर तक, या जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, तब तक आपका ये आ ही जाएगा आपका रिजल्ट। लेकिन जो अब अपीयर होने जा रहे हैं इनका तो आपका 8th सेमेस्टर कंप्लीट होगा जाके मई और जून में, फिर जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। तो बेटर है आप लोग मत अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक और क्वेरी आई थी सर्टिफिकेट को लेके, OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट चाहिए वो किस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो नोटिफिकेशन में मेंशन है 2023 और 24 का चाहिए। अब देखिए एक और चीज़ मैंने आपको बता दी है, नोटिफिकेशन में भी लिखा है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच पोस्ट। हर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अलग अलग आपको फीस भी पे करनी होगी। पेपर जो होगा आपका देखिए बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सभी पोस्ट के लिए, मतलब जो आपका CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सभी पोस्ट के लिए होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, देयर विल नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और देखिए सिलेबस जो आप लोग पूछ रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, मैंने भी आपको बताया है, नॉन टेक का पूरा सिलेबस होगा। कुछ एक आध सब्जेक्ट्स हो सकता है ये लोग एक्स्ट्रा ऐड करें, अदरवाइज कॉमन पेपर है तो हो सकता है कि सारा का सारा ये नॉन टेक ही पूरा पोर्शन रखें, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, जनरल साइंस आ जाता है। तो हो सकता है ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स रखेंगे, या फिर हो सकता है कुछ मैनेजमेंट के या लॉ के कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट एक आध एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जो कि सिलेबस में आएगा। तो सिलेबस जो आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, सिलेबस अभी नहीं आया है। नोटिफिकेशन में लिखा है इट विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट ऑफ एडवर्टीजमेंट। आप जब जाएंगे वेबसाइट पर वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, प्रेस नोट के अंदर आ जाता है जिस डेट पे अपलोड किया जाता है। तो सिलेबस जैसे ही आ जाएगा हम आपको शेयर कर देंगे। अभी हम आपसे नॉन टेक्निकल का सिलेबस जो हम आपको बता रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपने जो सिलेबस बता दिया है फिर बाद में आप वीडियो देखेंगे तब तक सिलेबस आ जाए तो कहेंगे ये क्या बता रहे हो, तो है ही नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ वेट करिए जब तक सिलेबस आता है, तब तक आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है कि हाँ नॉन टेक्निकल यहाँ पर आ सकता है, और हो सकता है कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दें, या फिर नहीं करेंगे तो फिर पूरा नॉन टेक होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। तो देखिए जो पहला पोस्ट है आपका JEE आपका
कॉमन कैडर का, उसका क्या होगा, आपका सीबीटी होगा और उसके बाद सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट ये किसका होगा, ये फाइनेंस और अकाउंट्स वालों का, फाइनेंस और जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स हैं इनका जो है आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए कई बच्चों ने पूछा है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये एक टाइपिंग टेस्ट है, ऐसा तो यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ लिखा है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि ये अगर टाइपिंग टेस्ट लेना होगा तो रिजल्ट के बाद ये बताएंगे, लेकिन अभी तक जो इसमें है नोटिफिकेशन में मेंशन है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब कि एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट हो, तो वो आगे वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पोस्ट आता है वो आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज। फायर सर्विसेज में आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, ड्राइविंग टेस्ट के बाद आपको यहाँ पर LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना होता है। अगर आपका अभी तक नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए कई बच्चों ने ये क्वेरी किया है एज को लेके। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर्स। अब आप जनरल कैटेगरी के लिए है ये UR, बाकी जिसको रिलैक्सेशन मिलता है उसे रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि एक बच्चे का क्वेरी था कि मेरी एज 27 ईयर्स 2 मंथ्स है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं है भाई, 27 के ऊपर एक दिन भी हुआ आप एलिजिबल नहीं है। इस दिन तक 4 सितंबर 2023 तक मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होना चाहिए बस, ठीक है। इसके ऊपर एक दिन भी हुआ आप एलिजिबल नहीं है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल की एज है, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स का एज दिया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 दे दिया है, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स दिया है। और ये कब तक होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 सितंबर 2023 तक, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जहाँ पर वैकेंसी आई थी, अब मान लीजिए सपोज जूनियर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर एज कितना बोला है इन्होंने, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एज बोला है आपका 27 साल। कितना बोला है, 27 साल, ठीक है। सपोज आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेजुएट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 ईयर्स एज बोला गया है, यहाँ पर 27 साल बोला गया और यहाँ पर 30 ईयर्स। तो जूनियर असिस्टेंट वाला इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर्स यहाँ पर बोला गया है। बाकी ये चारों जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं और यहाँ पर जो आपका एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 27 ईयर्स होना चाहिए 4 सितंबर 2023 तक। आगे देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये आ रही है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए बोला गया है, इनको इस अलग अलग डिसिप्लिन में पोस्ट किया जा सकता है। कौन कौन से? कॉमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो इसका मतलब आप एक चीज़ ये समझ जाइए कि इन अलग अलग डिपार्टमेंट में एक कॉमन पेपर होगा, जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उसके बाद उनको बाद में उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, हो सकता है आपको प्रेफरेंस मिले तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, कॉमर्शियल में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। अब देखिए ये अलग अलग फील्ड दिए गए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका इनका सिलेबस है अभी जो आएगा या एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा, नॉन टेक्निकल तो उसमें ये देंगे ही देंगे क्योंकि कॉमन पेपर होगा सबके लिए और कोई भी ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर सकता है, तो नॉन टेक्निकल तो रहेगा ही रहेगा। अब हो सकता है कि ये जितनी यहाँ पर इन्होंने फील्ड मेंशन करी हैं इसमें से ये कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐड कर दें, हो सकता है बिजनेस मैनेजमेंट ऐड कर दें, हो सकता है लॉ से रिलेटेड आपका कोई सब्जेक्ट ऐड कर दें, या हो सकता है कुछ एक्ट वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस कर दें, कुछ नया ऐड कर दें, हो सकता है। अदरवाइज़ ये फिर यही नॉन टेक्निकल ही रखेंगे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर करते हैं तो फिर उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिल रही हैं। और हमारा बैच बहुत जल्दी चालू होगा, उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल ऊपर लिंक दिया गया है, आप इस पर जुड़े रहिए, हम सारा अपडेट आपको वहाँ पर देते रहेंगे। कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपकी सारी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। बस एक आपकी जो क्वेरी है वो यही है कि
सिलेबस बता दिया है मैंने, नॉन टेक्निकल होगा और हो सकता है कि ये सब्जेक्ट्स ऐड कर दें, और अगर नहीं ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो नॉन टेक्निकल वही जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, हो सकता है वही फॉलो किया जाए। और बाकी क्या बोला गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।